राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार मैंने सुन लिया, इस वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीच आदि प्रजापतियों की वंश परंपरा चली। अब हम दूसरे मनुओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण ज्ञानी महात्मा का संग जिसको मिल जाए, अब उसको अपने उद्धार के लिए और कोई साधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। महात्मा का मिलना ही भगवत प्राप्ति है। भगवान विभिन्न विभिन्न मनवंतरों में अवतार लीला प्रकाशित करते हैं। आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, आप कृपा करके सुनाइए और हमारी सुनने में बड़ी श्रद्धा है। भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं, आगे मनवंतरों में जो कुछ करेंगे वो हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की चर्चा सुनने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया, उसी में देवता की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकूति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देहूत से कपिल भगवान के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। कपिल भगवान का अवतार ये पीछे वर्णन कर चुके हैं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकूति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूं। परीक्षित, स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर भगवान की प्राप्ति के लिए अपना राज्य छोड़ दिया। कभी कोई कामनाओं से पूर्ण नहीं होता, कामनाओं को त्यागना होता है। आदि सम्राट है महाराज मनु, कामनाओं और भोगों का त्याग किया। कभी इनसे तृप्ति नहीं होती। कोई अगर सोचे कि अमुक अमुक भोग मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊं, कभी नहीं। इनके त्याग से ही शांति मिलेगी। त्यागात् शांतिरंतरम। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए, भगवान की आराधना के लिए राजपाट छोड़कर वन को चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर के बल खड़े रहकर 100 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तपस्या की। एक पैर के बल 100 वर्ष तक खड़े होकर तपस्या करते हुए भगवान की वो ये रोज स्तुति करते, भगवान की स्तुति करते। येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयानेस्मिन्नायं तं वेद वेदशः आत्मा वास्यमिदं विश्वं यत्किंचे जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध्या कश्ववद्धनु यम न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य नरिष्यति तम भूत निलयम देवम सुपर्णमुपधावत न यस्याद्यन्तो मध्यम च स्वापरो नान्तरम बहि विश्वस्यामुनि यदि यस्मात् विश्वम च तद्रतम महत्। जिसकी चेतना के स्पर्श से ही ये विश्व चेतन हो रहा है। जितनी ये चेतना है ये सब भगवान ही है। जितना पावर है शरीरों में, वो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, सब में भगवान की ही शक्ति विराजमान है। समस्त विश्व को चेतना जहां से प्राप्त होती है वो श्री भगवान है। किंतु ये विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, विश्व को चेतना का दान जो करते हैं वो श्री भगवान है।
जो इस विश्व के प्रलय हो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये विश्व जिनको नहीं जान सकता, परंतु जो इस विश्व को जानते हैं वही परमात्मा है। ये संपूर्ण विश्व, इस विश्व में रहने वाले चराचर प्राणी, सब में परमात्मा विराजमान ओतप्रोत है। जैसे बर्फ में जल ओतप्रोत है, बर्फ केवल नाम है केवल जल ही। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य केवल नाम है, परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन देखो, हमारे आंख होते हुए भी हम नहीं देख पाते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। संसार के किसी भी पदार्थ में मोह ना करके, किसी भी व्यक्ति से अपना ना करके, अपना भाव ना करके, जो भजन करता हुआ तृष्णा का त्यागी है, वही सर्वत्र भगवान देख सकता है। सर्वत्र भगवान है, पर देख वही सकता है जो न किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से अपनापन रखता है, न किसी से मोह करता है, एकमात्र भगवान का भजन करते हुए जीवन निर्वाह करता है, वो सर्वत्र भगवान देख सकता है। भला ये संसार की संपत्ति किसकी हुई है? किसी की नहीं। इसी जगह को करोड़ों लोग अपनी अपनी कह करके पधार गए। भगवान सबके साक्षी हैं। बुद्धि, वृत्तियां, नेत्र, इंद्रियां, इन सबके वो साक्षी हैं, इसलिए वो नहीं देख सकते। भगवान सबको देख सकते हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते। भगवान चाहें तभी भगवान को देख सकते हो। भगवान की ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो। जिन भगवान का ना आदि है ना अंत है, फिर मध्य तो होगा ही कैसे? जिनका ना कोई अपना है, ना पराया है, ना बाहर है, ना भीतर है, वे विश्व के आदि में, अंत में, मध्य में, अपने में, पराये में, बाहर में, भीतर में, सब जगह विराजमान है। बस यही अनुभव करना है साधना के द्वारा। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है, वही अनंत वास्तविक सत्य परमात्मा परब्रह्म है। परमात्मा विश्व रूप है, परमात्मा के अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा विश्व का सृजन करते हैं और इसी में अपने को छुपा लेते हैं। देखो, छुपाए हैं, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, इसका पर्दा डाल लिया और आप बैठे हुए हैं। अध्यात्म विद्या के द्वारा उनको ढूंढा जाता है। अध्यात्म विद्या के द्वारा उनको ढूंढा जाता है। इन्हीं सब पर्दों में छुपे हुए हैं, छुपा छुपी का खेल खेल रहे। इसीलिए ऋषि मुनि नैष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः ठीक ठीक कर्म योग का अनुष्ठान करने वाला ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से ऊपर उठ जाता है, जो ठीक ठीक कर्मों का अनुष्ठान करेगा। इसीलिए हम कहते हैं पहले सत्कर्म से असत्कर्म का त्याग करो, फिर सत्कर्म अपने आप कर्ता भाव का त्याग करा देगा, तो आप अकर्ता हो जाएंगे। पर बिना सत्कर्म किए नहीं। वो यहां श्रीमद् भागवत में मनु जी महाराज करे, प्रायः ठीक ठीक कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों के ऊपर उठ जाता है, अर्थात कर्ता भाव रहित हो जाता है। यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, पर जब अवतार लेते हैं तो वो भी कर्म करते देखे जाते हैं। वो आत्मलाभ से पूर्ण होने पर भी कर्म करते हैं, पर कर्म फल में आसक्त नहीं होते। यही शिक्षा देते कि हमारा कर्म करने पर अधिकार है, फल में नहीं।
अतः हम सबको उन्हीं भगवान का अनुसरण करके अनासक्त रह करके कर्म करना चाहिए, तभी कर्म बंधन से मुक्त होंगे। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेस नहीं है, परंतु जीव में अज्ञान है, इसलिए वो अहंकार करता, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। इसलिए किसी भी बात पर अहंकार न करो, किसी वस्तु की कामना न करो। दो बातें बहुत जोर की हैं, किसी वस्तु की कामना मत करो और किसी कर्म का अहंकार मत करो। ये भगवान जब अवतार लेते हैं तो किसी की प्रेरणा से नहीं, स्वच्छंद कर्म करते हैं, और अपने लोग जब कर्म करते हैं तो कामना की प्रेरणा से कर्म करते हैं। कामना का त्याग कर दे तो जैसे भगवान कर्म करते हैं लिप्त नहीं होते, ऐसे ही हम कामना रहित होकर कर्म करते हुए बंधेंगे नहीं, पर कामना से युक्त होकर ही कर्म होता है, इसलिए बंधते हैं। समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवनदाता भगवान श्री हरि की मैं शरण में हूं, उनको नमस्कार करता हूं। एक पैर के बल खड़े होकर मंत्र जप करते हुए, ये स्तुति करते हुए आराधना की। स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे कि उन्हें अचेत समझ करके भूखे असुर राक्षस, वो तपस्या परायण थे, उनको खा डालने के लिए आक्रमण कर दिया मनु जी के ऊपर। ये देखकर भगवान याम नामक देवताओं के साथ यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए और खा डालने के निश्चय से आए हुए उन असुरों का संहार किया। भगवान ने रक्षा की महाराज मनु की। जब वो भजन में डूबे हुए थे तो असुरों ने आक्रमण कर दिया उनको खाने के लिए, तो भगवान यज्ञ पुरुष ने अवतार धारण करके याम आदि देवताओं के साथ उनकी रक्षा की। दूसरे मनु हुए स्वरोचिष। इस पहले मनु जिनका चर्चा आप सुने वो स्वयंभू मनु। फिर दूसरे मनु हुए स्वरोचिष, ये अग्नि के पुत्र थे, उनके पुत्रों के नाम थे द्युमान, सुषेण, रोचिष्मान आदि। अलग अलग मनवंतर में मनु और इंद्र आदि देवता और सप्तऋषि ये बदलते रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक इंद्र जो बन गया वो इंद्र ही बना रहेगा। ऐसे जिसका पुण्य बल जितना बढ़ा वो देवराज इंद्र बन गया। इस मनवंतर में इंद्र का नाम रोचन, प्रधान देवता तुषित, ऊर्जस्तंभादि वेदवादी गण सप्तऋषि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी, उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह किया। उन्हीं की शिक्षा से 88,000 ऋषि ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। 88,000 ऋषि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी। फिर तीसरे मनु हुए, वे प्रिव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। इस मनवंतर में उत्तम नाम के मनु और वशिष्ठ जी आदि सप्त ऋषि, सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवता प्रधानगण, इंद्र का नाम सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया और उनके सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुष्शील, दुष्ट यक्षों, राक्षसों और ऐसे द्रोहियों का संहार किया जो जीवों को दुख पहुंचाते हैं। फिर चौथे मनु, उनका नाम तामस। 6 मनु हो चुके हैं अब तक।
तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे, ये तामस मनु। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र, सत्यक, हरि और वीर नामक देवता प्रधानगण। इंद्र का नाम त्रिशिक, उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि। परीक्षित उस तामस नाम के मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया, इसलिए ये वैधृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि का अवतार हुआ, हरि नाम पड़ा। इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान हरि ने गजेंद्र की ग्राह से कैसे रक्षा की? सब कथाओं में वही कथा सुननी चाहिए, वही मंगलकारी, जिसमें भगवान हरि का पावन यश हो। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन व्रत लेकर के कथा सुन रहे, एक बूंद पानी नहीं। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज से कथा कहने के लिए प्रेरणा की, तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का बड़ा अभिनंदन किया कि आप भगवान की चर्चा सुनने के बड़े रसिक हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न किया।